हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है। पीछे आप देख सकते हो विस्की बैठी हुई है, उस साइड एक्चुअली पापा के थोड़ा पीछे बैठी हुई है। तो हम लोग विस्की को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। हुआ क्या था, कुछ दिन पहले ध्यान गया विस्की पे कि उसके पेट में कुछ गांठ सी हो रखी है। तो तब चेक वैक किया तो पता चला कि वो प्रॉपर एक गांठ सी और बॉल की तरह हो रखी है, अंदर हार्ड है काफी। अभी वो पता नहीं था कि हमें कि वो हुआ क्या है, तो उसको दिखाने के लिए फिर हम लोग भाई एक्चुअली हॉस्पिटल गया था। पालम में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों ने दिखाया विस्की को। तो उसने देखते ही बोल दिया कि ये ट्यूमर है। उसने ये भी सजेस्ट किया क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है, तो अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ऑपरेशन मत कराओ। मतलब पक्का करना चाहते हो कि ट्यूमर है कि नहीं, आप टेस्ट भी करवा सकते हो, एक ब्लड टेस्ट होता है। भाई लेके आया विस्की को वहाँ से द्वारका में एक और जगह है उसके पास लेके, वो प्राइवेट था। तो उसने भी देखते यही बोला कि ये ट्यूमर ही लग रहा है, बाकी ब्लड टेस्ट कर लेते हैं फिर उससे कन्फर्म हो जाएगा। 2 जगह तो मैं यही बताया कि ट्यूमर है और ऑपरेशन ही होगा। आज फिलहाल अभी हम लोग इसको लेके जा रहे हैं गुड़गांव में एक CGS करके है, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है पेट्स के लिए। मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था क्योंकि उसके डॉग का भी ऑपरेशन यहीं पे हुआ था। फिर हमने कहा ठीक है, तो बड़ा हॉस्पिटल है, एक बार वहाँ से भी पूछ लेते हैं कि क्या है, और अगर ऑपरेशन होगा तो हम लोग, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, एक बार फाइनल ओपिनियन ले लेते हैं। और अगर वो ऑपरेशन के लिए मना करते हैं तो फिर ऐसे ही रखना पड़ेगा जब तक है। इसकी बहुत छोटा होता ना ट्यूमर तो रुक जाता, बहुत बड़ा ट्यूमर होता है, बॉल के बराबर हो गया होगा। पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई दे रहा नहीं होगा, पीछे अभी इसकी बाहर की तरफ ही देख रही है। जब से इसको गाड़ी में घूमने का बहुत शौक है। अच्छा, पहले मुझे लगा था कि ये शायद गोल्फ कोर्स की तरफ ले जाएगा, लेकिन गोल्फ कोर्स की तरफ नहीं है। ये जो गुड़गांव में द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है उस वाले रास्ते की तरफ है। हम लोग वैसे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारे पास एक और डॉग था, एक्चुअली विस्की का ही बच्चा था वो, ऑस्कर। उसको भी हम लोगों ने हालांकि दिखाया बड़े अच्छे क्लिनिक में था हमने द्वारका में, लेकिन उसने केस काफ़ी ख़राब कर दिया उसका, लास्ट में उसकी डेथ हो गई। तो वैसे हम लोग पहुँच गए CGS हॉस्पिटल, ये राइट हैंड साइड में ही हमारे। तो विस्की को अंदर लेके चलते हैं, हम देखते हैं फिर क्या कहता है डॉक्टर। सो गाइस, CGS हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते ही जो सबसे पहले मेरा रिएक्शन था वो ये था कि ये हॉस्पिटल एक क्लिनिक के हिसाब से काफी बड़ा है और काफी साफ सुथरा है। और मैं देख रहा था यहाँ पे छोटे से लेके बड़े डॉग सारे आ रहे थे। तो गाइस हम लोग विस्की को लेके बाहर आ गए हैं। अभी इसका टेस्ट हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट है वो 16 तारीख को आएगी। और डॉक्टर ने बोला कि उसमें 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो जो इसका ट्यूमर है वो फैलने वाला हो सकता है या बिना फैलने वाला हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा इसके टेस्ट पे जो 16 तारीख को आएगा। डॉक्टर ने बोला कि एक्चुअली ट्यूमर क्या है, इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और जो फीमेल्स डॉग होती हैं उनमें 8 साल बाद 9 साल बाद ये बहुत कॉमन इशू है। और उसका सॉल्यूशन भी बताया है कि ये किन फीमेल्स डॉग में आता है, वो भी मैं अभी जब हम लोग एक गाड़ी में बैठेंगे तो मैं एक करके सारी चीज़ बताऊंगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्यों आ जाता है। सबसे मेन चीज़ वो है। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि CGS को जब मैंने देखा, जो हॉस्पिटल में हम लोग गए थे उसका नाम CGS है, जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मतलब इससे पहले मैंने कोई भी ऐसा हॉस्पिटल तो नहीं कहूँगा, क्लिनिक, इससे पहले मैंने कोई भी ऐसा क्लिनिक देखा जो इतना साफ हो। अब बताता हूँ कि डॉक्टर ने विस्की के बारे में क्या कहा। ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। एक तो वो जो बॉल की तरह एकदम गांठ बनी हुई वो तो है ही, वो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कह रहे थे कि छोटा छोटा जो है और बन रहा है, जो हो सकता है आगे चल के और फैल जाए। अभी उन्होंने क्या किया कि ब्लड सैंपल लिया उन्होंने, उस रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि अगर वो जो कैंसर है फैलने वाला है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से होगा। अगर वो फैलने वाला कैंसर नहीं है, गांठ टाइप की बनी हुई है, उनको वो निकाल देंगे। हमने ये भी पूछा कि क्योंकि इसकी एज ज़्यादा हो गई है, 11 साल हो गए हैं, तो क्या ऑपरेशन कराना सही रहेगा, रिकवर कर जाएगी। तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जितनी भी फीमेल डॉग्स होती है 8-9 साल के बाद उनमें आ जाता है। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि तुमने इसकी नसबंदी नहीं कराई थी, हमने बोला नहीं, तो उसने बोला कि ये इसी वजह से आता है। तो फिलहाल अभी डॉक्टर ने तो यही बोला है, वेट करेंगे 16 तारीख का, 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा। मैंने कल वाली रिपोर्ट भी दिखाई थी जो हम लोगों ने द्वारका से कराया था, इसका ब्लड सैंपल। तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने यही बोला कि जो ट्यूमर है कुछ पैरामीटर्स आए हैं, उसमें से पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है वो एक्टिव है। अभी कुछ ट्यूमर होता है कि बन गया ट्यूमर और फिर वो डेड हो गए, बट ये जो ट्यूमर है अभी एक्टिव है, तो ये और फैल सकता है। इसके पेट में जो पट्टी बांधी है वो इसलिए बांधी हुई क्योंकि जो ब्लड सैंपल लिया था तो उससे हल्का हल्का जो है वो ब्लड निकल रहा था। मैंने बोला कि आप कुछ बैंडेज वगैरह कर दो इसमें, तो उन्होंने बैंडेज करके फिर ऐसे पेट में बांध दिया, तो वो कुछ वैसा सीरियस नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नए वाई व्लॉग में, बाय।